चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा ये 6 बजे, 6 साढ़े 6 या 7 बजे का टाइम है। इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है पक्का कितना टाइम था। चाय पानी हमारा एक बार का हो गया था। सुबह जल्दी उठ गई थी मैं। मेरा तो टाइम वही है उठने का, 5 बजे तक उठ जाती हूँ मैं। दीदी लोग देर में उठते हैं क्योंकि वो देर में सोते हैं। मैं देर में भी सोऊंगी फिर भी मैं उसी टाइम पे उठ जाती हूँ। तो कल मैं और दीदी गए थे, यहाँ मंडी लगती है बृहस्पतिवार को, तो वहाँ गए थे। वहाँ से केले लेके आ रखे थे। दीदी से मैंने कहा केले के कोफ्ते बनाएंगे, केले लेके चलते हैं, चाहे सब्जी बनाएंगे चाहे कोफ्ते बनाएंगे। तो दीदी ने कहा कोफ्ते बनते हैं, मैंने कहा हाँ बनते हैं। तो फिर लेके आ गए थे हम। तो मैंने सोचा आज मैं सबसे पहले कोफ्ते ही बना देती हूँ, तब चाहे इसके साथ नाश्ते में रोटी बने, पराठे बने या चावल बने, कुछ भी बने, लेकिन कोफ्ते मैंने बनाने हैं तो मैं अपनी ड्यूटी सबसे पहले पूरी करूँ सुबह सुबह। क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता पानी में देर में करते हैं दीदी लोग ना, 11-12 बज जाते हैं उन्हें, 10:30-11 तो बजते हैं नाश्ता पानी में। तो तब मैंने सोचा मैं पहले कोफ्ते ही बना देती हूँ। तो पहले भी मैंने बता रखा है, वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा, सबको ही बनाने आते होंगे केले के कोफ्ते, तो कोई नई वो नहीं है। लेकिन फिर भी केले पहले मैं उबाल देती हूँ, उसके बाद हल्के से मतलब वो डालती हूँ उसमें, कद्दूकस कर देती हूँ। वैसे करेंगे तो थोड़ा गुठली गुठली रह जाती है ना, लेकिन कद्दूकस कर दो तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। फिर थोड़ा थोड़ा करके उसमें बेसन डाल दो, बाकी जो मिर्च मसाला है, हरा धनिया हो गया, थोड़ी सी प्याज भी डाल रखी है मैंने इसमें। तेल रख दिया है गर्म करने के लिए। पहले ही मैंने प्याज टमाटर धनिया सब कट करके रखा हुआ है, तैयार करके रखा हुआ है। तो मैंने कहा मैं तब तक ये बना के एक साइड कर देती हूँ। और सच्ची बताऊँ इतने सॉफ्ट बन रखे थे, बनते ही हैं केले के ना, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अगर लौकी के भी बनाती हूँ मैं, लेकिन मुझे अभी लौकी के इतने स्वाद नहीं आते जितने इसमें आते हैं केले के कोफ्तों में। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और अगर इसमें मैगी मसाला डाल दोगे ना आप, तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर सकती। आप लोग ट्राई करना एक बार, फिर खाना और फिर बताना। खाते होंगे लोग, बनाते होंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, लेकिन मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। आप लोग भी ट्राई करना जिन्होंने नहीं कर रखा है अभी तक। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल से है, इतने वो नहीं है। वैसे इसके काट के वो भी बना लो ना, जैसे ऐसे पीस पीस से खाली वैसे ही छौंक दो, भाप में बना लो तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। वो भी मैं जैसे चाय वगैरह के साथ खा लेती हूँ, चाय के साथ खा लो या खाने के साथ खा लो, या थोड़ा बच भी गए तो मतलब आगे पीछे भी खा सकते हो। जैसे चिप्स होते हैं, फ़र्क कितना है, चिप्स कड़क कड़क होते हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो केला तो हर तरफ से वैसे भी फ़ायदेमंद है, कच्चा हो पक्का हो, कोफ्ते हो या वैसे बना लो, है ना। फ़ायदे तो आप सब लोग जानते ही हो, शायद मैं ही नहीं जानते होंगी इतना, लेकिन आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे दीदी भी आ गई थी, चाय बना के भी दे दी थी मैंने इस बीच में, क्योंकि बेटे को जाना था ड्यूटी, तो उसे चाय वगैरह बना के दी थी। यहाँ पे मैंने हाथ के हाथ छौंक भी दी। मैंने कहा पकौड़ी निकाल के एक साइड रखूँगी, फिर उसके बाद करूँगी, इससे तो बढ़िया है कि। तब यहाँ पे सैंडविच बना रही थी दीदी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। ब्लॉग स्टार्ट मेरा सुबह से हो गया था, और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं करा। कोफ्ते वगैरह बनाए आज मैंने, क्या के केले के कोफ्ते बनाए। कोफ्ते बनाने के बाद मैं थोड़ा बाहर चली गई थी कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ से आने के बाद फिर बैठ गए, चाय बनाई, चाय पी। नाश्ता पानी अभी नहीं हो रखा है क्योंकि भूख नहीं लगी है, बिल्कुल भी नहीं लगी है, मुझे भी नहीं लगी है, दीदी को भी नहीं लगी है, और जेठ जी को दे दिया बना के बस। अब हमने मशीन लगा के थोड़ा कपड़े वगैरह धो देते, उसके बाद तब खाना ही बनाएंगे सीधा। कोफ्ते तो बने हुए, खाली वही तो करना। अब हमने खाली चावल ही बनाने हैं, चावल बनाएंगे। मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का, तो दीदी ज़बरदस्ती कर रहे, खा ले खा ले खा ले। नहीं तो ये खाने का भी नहीं, केले भी रखे हो, फ्रूट रखे हुए, लेकिन मन नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर रहा। इतनी गर्मी भी नहीं है पर पता नहीं क्यों नहीं कर रहा मेरा मन खाने का, भूख नहीं लग रही। एक राउंड के कपड़े निकल गए, दूसरे राउंड के डाल के दीदी इतनी देर में नहा के आ जाएगी, कपड़े निकाल के मैं भी नहाने चली जाऊंगी।
मौसम का बोले तो बाहर तो तेज धूप है और ठंडी हवा चल रही थी। अब पता नहीं, मन निकलो छोरी ना तो खाना खाना तो खवाएगी। यहाँ पे दीदी तरबूज दे रही थी, कुछ खा ले, कुछ नहीं खा रखा है सुबह से, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा और आलस भी इतना आ रहा था कि क्या ही बताएं। एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं हमारे, एक बार के तो मैंने डाल दिए हैं बाहर, बस थोड़े से रह गए। आज नहाई भी नहीं हूँ अभी तक और टाइम हो गया है 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम होगा ये इस समय। तो यहाँ पे जेठ जी अंदर लेट गए थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ सेट कर दूँ सोफे वगैरह पे बिछा के। इधर एक वो है, यहाँ पे जेठ जी लेटे रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे, ग्लूकोज चढ़ता है उन पे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कहा बेड शीट वगैरह बिछा देती हूँ, थोड़ा सेट कर देती हूँ। और जब मैं ये पर्स कल का ब्लॉग है मेरा, तो इसमें इतना आलस आ रहा था सच्ची बताओ, ना खाने का मन ना नहाने का मन, जबकि मैं सुबह सुबह नहा जाती हूँ। और ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं, यहाँ बैठ जाते हैं गप्पे सप्पे मारते रहते हैं, जरा जितने भी फ्री रहेंगे बातें पे लग जाते हैं। दीदी बोलती है या जेठ जी बोलेंगे तुम ब्लॉग नहीं बना रहे हो, ब्लॉग नहीं बना रहे हो, बना लो ब्लॉग। तब कैमरा उठाऊँगी तब जाके करूँगी, तब बनाती हूँ। हाँ वो भी तो बनाना है, मैंने चलो बना लेती हूँ। लेकिन कल तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, आलस जैसे आ रहा था, पता नहीं क्यों होता है ना कभी कभी। जबकि मुझे यहाँ मौसम भी बढ़िया लग रहा है, हरिद्वार से तो लाख गुना बढ़िया लग रहा है। बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा है लेकिन अंदर तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस समय भी टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है, देख लो। अभी हमारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं हो रखा है। खैर वैसे तो हमने तो अभी पराठे खाए और वो बना रखे थे, इडली बना रखी थी तो वो खाई। अभी बेटा राम देखते हैं कब तक आते हैं तभी बनाएंगे, पेट तो अभी फुल है। तो इसके बाद जाऊंगी मैं नहाने के लिए भी, मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। और दीदी शायद यहाँ पे नहा के आ गई थी, उन्होंने पूजा वगैरह करी और मैं अब जाऊंगी सारा काम निपटा के। बस झाड़ू पोछे वाली तो झाड़ू पोछा करके चली गई थी, बर्तन वगैरह साफ़ करके चली गई थी। और हमारा बस नाश्ता पानी तो हुआ नहीं, मतलब मन नहीं कर रहा है, ऐसे हो नहीं है। दीदी ने बोला फ्रूट वगैरह वही खा ले, लेकिन वो खाने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा कल, तो पता नहीं क्या ही हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा क्यों होता है कभी कभी ऐसे। गर्मियों में खैर हो ही जाता है वैसे। तो चलो मैं ये काम करती हूँ, उसके बाद तब देखते हैं क्या क्या होता है ना। और ये ब्लॉग भी मेरा बहुत छोटा बन रहा है, देख लेना, इतना भी देख लेंगे लोग तो बहुत है। देखते नहीं आजकल लोग, वैसे ब्लॉग नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे मत करो भाई बहनों, ऐसे मत करो, अत्याचार है ना। चलो फिर मिलते हैं तब। यहाँ पे बात भी कर रहे थे मैं और दीदी, और काम पे भी लगे हुए थे। चलो फिर मिलते हैं, हाँ। चलिए देख लो, दीदी तारीफ कर रही मेरे कोफ्तों की। कोफ्ते बनाए थे ना जो मैंने लेके सुबह बनाए थे, हमने खाए नहीं क्योंकि नाश्ता नहीं करा, मन नहीं कर रहा था। हमने फल खा लिए नाश्ते में, और रोटी भी बनाई थी लेकिन नहीं करा, हमने फल फ्रूट ही खा लिए थे। अब बन गए अब कोफ्ते और चावल बन रखे और रायता रायता बन गया। मैंने नहीं बनाया ना, दीदी बना रही थी तो मुझे नहीं पता क्या बना है। मैं कोफ्ते वगैरह बना के एक साइड हो गई। देखो वैसे मैंने पहले भी बता रखा है रेसिपी शेयर, तो क्या करनी, नॉर्मली बनते हैं जैसे बाकी बनाते हैं लौकी वगैरह के, वैसे ही बनाते हैं। तो चलो अब बज गए 2, अब करते हैं हम खाना पीना। अब बेटा भी आ गया, मतलब अमित भी आ गया है और सबके सब मतलब घर पे हैं, तो अब खा लेते हैं खाना पीना, भूख लग गई है, 2 बज गए। कपड़े उसके बाद तो हमने कपड़े वगैरह धोए, कपड़े भी लेके आ गई है दीदी बाहर से उठा के। मैं थोड़ी देर ब्लॉग देख रही थी, उतनी देर में इतने सारे काम कर दिए दीदी ने। तो चलो अब खाते पीते हैं, आप लोग भी आ जाइए, है ना। मिलते हैं फिर तब। चले गए खाना पीना खाने के बाद, तो हम थोड़ी देर हमने बातें बातें करी, थोड़ी देर क्या काफ़ी देर बात करी। और तब कितने बज गए थे, 4:30 हो गया था। 4:30 बजे वीडियो देख रही थी मैं, 4 बजे से हो गए थे मतलब फ्री। आधा घंटा वीडियो वगैरह देखी जिनके आ रखे थे, और फिर 4:30 बजे मुझे नींद आ गई। 5 साढ़े 5 बजे उठी, फिर चाय पानी बनाया
चाय पानी पिया और मैंने पंखा नहीं चला रखा था ना, इसलिए, नहीं तो वो यहाँ वैसे गर्मी नहीं आ रही। अब पंखा चल गया है तो अब बिल्कुल भी वो नहीं होगा, क्या गर्मी नहीं लगेगी। मतलब यहाँ इतना अच्छा हो रखा है, अंदर बाहर तो हो रहा है पर अंदर सही हो रखा है यहाँ। और चाय पानी हमारा हो गया है। जेठ जी अंदर टीवी देख रहे हैं और दीदी कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही है शायद। तो मैंने ब्लॉग एंड नहीं कर रखा था तो मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर देती हूँ, है ना। तो मिलते हैं फिर कल को नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।